भी उसमें भी ये जो नाकाम रहते थे लोग, तो मिल्टन के नाम पर अगर उनको पता भी नहीं होता, कहीं चोरी हो रही थी मिल्टन ने चोरी की, कहीं खान की झगड़े में कत्ल होता तो मिल्टन ने कत्ल किया। यहाँ आपके डाक बंगले के पास कत्ल हुआ था, एसपीओ का कत्ल हुआ था, किसी दूसरे का कत्ल हुआ था, और जनाब उसमें इतना हंगामा मुसलमानों ने किया, मिल्टन ने किया, मुसलमान साजिश करते हैं। बाद में घर का बंदा निकला था, अपने घर में अपने खूनी रिश्तों में कत्ल की वारदातें हुई थी। वो हर जगह हुआ, तो कश्मीर में भी हुआ, यहां भी हुआ, दूसरी जगहों पे हुआ, नाम किसी और का। नाकाम आप लोग रहे। इतनी वल्नरेबल जगह पिछले 3-4 साल से मिलिटेंसी के जितने भी वाक़ात हो रहे हैं उसी इलाके में हो रहे हैं। 2 दिन पहले एसपी ट्रांसफर किया जाता है, नीचे उसके 1 किलोमीटर के पास एक पुलिस चौकी थी, उसको हटा दिया जाता है। ये कौन से इंतजाम किए जा रहे थे? यार जो कत्ल हुए, जो मारे गए हैं, वो मासूम लोग कहां कहां मुल्क के किस कोने से आए थे। कोई शादी करके आया था, कोई खुशी से आया था, कश्मीर घूमने के लिए आए थे, हमारे मेहमान थे। और सियासत चलाने वालों, मुल्क को तबाह करने वालों, यार वो भी तो किसी माँ के लाल थे, वो भी किसी माँ के बच्चे थे, किसी घर के चिराग थे, किसी का सुहाग थे, किसी के सर की चादर थे। इतनी आंखों का पानी सफेद हो गया है, अपनी सियासत के लिए क्या कुछ नहीं करते। आज तो उनके साथ जिनके नाम आप ले रहे हो, उधर से ये हो रहा है, उधर से हो रहा है, आपकी तो दोस्तियां आज हैं उनके साथ, आपके तो बहुत करीबी ताल्लुकात हैं उनके साथ। हर जगह आप पैंगे बढ़ाते हो, क्यों लोगों को धोखा देते हो? अगर एक जमाने में पता नहीं महमूद गजनवी था या कोई और बादशाह था, वो कहीं जा रहा था, रास्ते में एक पुल पर एक बुढ़िया खड़ी हो गई, औरत खड़ी हो गई। उसने महमूद का दामन पकड़ा और कहा, यहां मेरा हिसाब करोगे कि या पुलिस रात पर करोगे? बादशाह नीचे उतर गया घोड़े से, मेरी हिम्मत नहीं है पुलिस रात पे हिसाब देने की, यही बताओ क्या बात। उसने कहा, मैं फलां गांव से हूं, एक सरहदी गांव है, फलां गांव है, वहां मुझे कोई, वहां का जो सरपंच या कोई था, मकदम जिसको बोलते हैं कश्मीरी में मकदम, वो उस पर जुल्म करता है, तुम मेरे इसका इजाला क्यों नहीं, आपके राज में जुल्म क्यों हो रहा है वहां पे? उसने कहा, माई वो बहुत दूर दराज का गांव है, मुझे कहां पता चलेगा वहां का। कहते जब तुम उस गांव की हिफाजत, जब उसकी देख रेख नहीं कर सके, तो फिर अपनी कलम रहो में उसे रखने का कोई हक नहीं। वो बुढ़िया कहती है, तुम्हें इसको अपने इख्तियार में रखने का कोई हक नहीं जब उसकी हिफाजत तुम नहीं कर सकते हो, जब उसकी सिक्योरिटी और उसकी देख रेख का तुम इंतजाम नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें कोई हक नहीं। और जब उससे बात बनती नहीं है, सबसे पुरअमन इलाका यहां का,
अर्सवाल जम्मू कश्मीर का सबसे पुरअमन इलाका ले, वहां से कोई फेसबुक पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और बंदा यहीं का। ये तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। दुनिया में कहीं भी कोई भी गए से गया गुजरा मुसलमान, जिसको नमाज रोजे का भी मालूम नहीं हो, नाम के सिवा उसको कुछ पता नहीं, मुसलमान हूं या मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है या कुछ, लेकिन उसके सामने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी हो, वो तड़प उठता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है। और ये लोग इसीलिए करते हैं कि वहां से बात नहीं, अब ये कम से कम ये तो उठ जाएं, ये तो हंगामा खड़ा कर दें। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश, अगर पकड़ा है, जो कुछ सुनने में आया उसको पकड़ा गया, लेकिन फिर और यहां मामूली पोस्टें आप करते हैं। तो बच्चा किसी ने कोई पोस्ट लिख देता, उसने अगर लाइक भी कर दिया उस पोस्ट पे, एकदम सारी एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं, सीआईडी वाले हरकत में आ जाते हैं। आज 4-4, 5-5 साल से वो लोग अंदर हैं, कोई सजान से, कोई देसा से, कोई बर्द से, कोई गुन्ना से, कोई दूसरे इलाकों से। मामूली पोस्ट, वो कोई मुनाफरत फैलाने वाली पोस्ट नहीं थी, उसको सिर्फ लाइक किया किसी ने, उस पे जनाब तमाम डिपार्टमेंट उसके कान खड़े हो जाते हैं। इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी बड़ी हरकत करे और आपके कानों पर जो नहीं लेंगे। उन बच्चों पे आपने UAPA लगाया, अगर वाकई आप इंसाफ करते हो, अगर वाकई आप कहते हो कि फिरका वाराना मुनाफरत ना फैले, आपसी भाईचारा कायम रहे, तो यही सजाएं, यही PSA, यही UAPA उन पर लगा दो, तब जाके बात बनती। हम समझ सकते हैं आप लोग सेकुलर हो, आप लोग अमन चाहते हो, आप लोग इंसाफ पसंद हो, वरना खाली अरेस्ट करने से तो सजा तो दो ना। तो किसी ने कहा ना कि भाई ये जो चोर उचक्के हैं, बदनाम लोग हैं, ये इतने बुरे नहीं हैं, सजा न दे के उनको बुरा बना देते हो, क्योंकि वो आदी हो जाते हैं इसके। इनका दिल भर जाता है कि सहे बहे को सैया बहे कोतवाल, डर काहे का। हर चीज में यही हाल है। लेकिन मेरे अजीजों, आप आज मुझे खुद महसूस हो रहा है कि आप लोगों के सब्र देख के, तहम्मुल देख के, ना मेरे नौजवान में बात समझ आ रही है। समझ रहे हैं लोग ये सारी साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ हो रही हैं। शुक्र है कि हमारे नौजवान समझने लगे, सिर्फ जज्बात से नहीं सोचते, अब रीजन भी, उनकी लॉजिक भी, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक गुजारिश, वो ये कि कल आप ही लोगों ने ये संभालना है सब कुछ। हम यहां नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहता, लेकिन दुनिया चलती है और जगह खाली नहीं रहती। लेकिन अगर अच्छे लोग वहां नहीं आए, बुरे लोग जगह पकड़ते हैं। ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, कोई खाली जगह नहीं। आप उस अच्छे लोगों को वहां लाने की कोशिश नहीं करेंगे, बुरे लोग जगह पकड़ें।
बड़ी देर के बाद जाग पड़े हमारे अकाबिर।